अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, आइए मैं कुछ गुफ्तगू करने से पहले और बेहतर मुनासिब समझता हूँ कि आइए सबसे पहले बादए तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, शुहदाए मिल्लत के जानकारों, औलिया उम्मत के तलबगारों, गौसे आज़म के दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों, साहिबे काबे कौसैन, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन यानी अहमद मुस्तफा अरबिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें और बड़े आवाज़ से बुलंद अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, किसी शायर ने क्या ही खूब फरमाया है, हवा का मौसम बता रहा है, हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ़े अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा पे चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ाने ख़त्म सुखन, लेकिन रज़ाने ख़त्म सुखन ऐसे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अभी मैंने करीमा की तिलावत हासिल किया। उमर साफ कर लो, उमर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। मोहतरम हज़रात, ये मौजू कोई आम मौजू नहीं है। अगर आप सारी दुनिया से दरख्तों का कलम बना दिया जाए, समुद्र के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से आसमान तक के हालात को औलाद बना दिया जाए, लेकिन यूं तो गुमान किया जा सकता है कलम खत्म हो जाएंगे, समुद्र के पानी खुश्क हो जाएंगे, जमीन से आसमान तक के हालात हो जाएंगे, लेकिन हुजूर की तारीफ, हुजूर की तारीफ बयान नहीं पाएगी। तो आज मैं अपने नबी का जिक्र करने आया हूँ। किसका जिक्र करने आया हूँ? नबी का। आपको सरकार के मानने आप चाहने वाले हैं तो कहिए दोनों हाथों को लहरा कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात का पहले मैं ईमान ताज़ा कर दूँ। आप हज़रात को मैं पहले एक हदीस पाक सुनाऊँ, क्या आप सुनेंगे? सुनेंगे? इंशाअल्लाह। कलिमत सुभान अल्लाह, और जैसे कलिमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
गौर से सुने। अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इस्राईल हब्बन अली बिन्नास हत्ता यकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकान फी उम्मती मन यशअउ ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق على 73 ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وصحابي. हज़रत इब्ने उमर गौर से सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना ज़रूर ऐसा आएगा जैसा कि बनी इस्राइल पर आया था, जैसा कि बनी इस्राइल पर आया था, बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के मुताबिक। यहाँ तक के बनी इस्राइल में से अगर किसी ने अपनी माँ से अलानिया बदसवाली की होगी तो मेरी उम्मत में जरूर कोई होगा जो ऐसा करेगा। और कौमे बनी इस्राइल 72 मजहबों में बट गए। कितने? तवज्जो चाहता हूँ। कौमे बनी इस्राइल 72 मजहबों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 मजहबों में बट जाएंगी। इनमें एक मजहब वालों के सिवा तमाम मजहब वाले नारी और जहन्नमी होंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो एक मजहब वाले कौन है, यानी उनकी पहचान क्या है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो ऐसी मजहबों मिल्लत पर कायम रहेंगे कि जिस पर मैं और मेरा सुभान अल्लाह, कि जिस पर मैं हूँ और मेरा सहाबाए किराम। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चाहता हूँ, 10 से 15 मिनट बस। उलमाए मुहद्दिसीन फुक़हा के उन्वान के तहत मैं फ़क़त क़स्बा और उसके मुतालिकात ही को बयान करते थे, मगर सीरत नबविय्या के मुसन्निफीन ने इस उन्वान को इस कदर वुसअत दे दी कि रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से वफात अक़दस तक के तमाम मराहिल हयात, आपके ज़ातो सिफ़ात, आपके दीनो रात और तमाम वो चीजें जिनको आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात से ताल्लुकात हो, खासा इंसानी जिंदगी के मामलात हो या नबुव्वत के मौजज़ात हो, इन सबको ही अब्वाब फ़ुसूल और मसाइल शुमार करने लगे। चुनांचे ऐलान नबुव्वत से पहले और बाद के तमाम वाक़ियात का शाना नबुव्वत से जबल हिराती गार तक, जबल हिराती गार से जबल सौर की गार तक और हरम काबा से ताइफ की बाज़ार तक और मक्का की चरागाहों से मुल्क शाम की तिजारत का होता और अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के हुजरों की खलवत गाहों से लेकर इस्लामी ग़ज़वात की रस्म का होता आपकी हयाते मुक़द्दसात का हर लम्हा, आपकी मुक़द्दस सीरत का आफ़ताबे आलम ताब जलवागर है। इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन हो या दूसरे सहाबाए किराम या अज़वाज मुतहहरात या आपके औलाद इज़ाम, इन सब की किताबें जिंदगी की औरात पर सीरत नबुव्वत के नक्शो निगार फूलों की तरह हमके, मोतियों की तरह चमकते, सितारों की तरह चमकाते और शजरतुल खुल्द के शाखे ये पत्तियां और फूल और फल है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी। मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरदार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद,
यासीन की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, जिन जिन हजरात वहाँ खड़े हैं मैं उससे गुजारिश करता हूँ खुदा के वास्ते आप तशरीफ यहाँ ले आए तो बहुत अच्छा लगेगा। आ जाए आप हजरात, जितने वहाँ पर तशरीफ करना है सब आ जाए भाई, मेरे दोस्त आ जाए, बहुत अच्छा लगेगा खुदा की कसम। अगर आप तशरीफ लाएंगे तो ये महफिल मिलाद की रौनक बढ़ जाएगी। आ जाए तो मोहतरम हज़रात दादा से बुलंद दरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद बाबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा से वीडियो आना चाहिए। बिरादरान मिल्लत इस्लाम शरई और अखलाकी ज़ाब्ते की पाबंदी करने वाले को इंसान कहते हैं। आ जाए आप लोग इंसान है तो इंसान के वास्ते आ जाए। शरई और अखलाकी ज़ाब्ते की पाबंदी करने वाले को इंसान कहते हैं। हैवान किसी कायदे का पाबंद नहीं होता, लिहाजा अफरादे हैवान में अखलाक के हर शोबा का फुकदान है। माँ बेटी के माबैन, बाप बेटे के दरमियान, सास बहू के बीच, मियाँ बीबी का सलूक, भाई भाई का बर्ताव, दादा पोते का रिश्ता, चाचा भतीजे का मेल मिलाप, अजीज अजीज के सिला रहने, आका और गुलाम का मामला, अवामो खास का मियार, खलवतो जलवत का अंदाज, मुआशरा की तश्कीलो तहसीन वगैरह वगैरह में अखलाक मुस्तफा ने नुमाया किरदार अदा किया है और इंसान को शरई बंधन में बांध दिया है, फितरी उसूलों में जकड़ दिया है ताकि इंसान इबादल्लाही तखल्लको बिअखलाकिल्लाह के साकार बन जाए, दुनिया जादुए मुस्तकिल से हम किनारा हो जाए और रब तबारक व तआला की बेपाया रहमत अता से मोहब्बत में ले ले। और होना भी चाहिए, इसलिए ये नूरे मुजस्सम के सदके कायनात को हमेशा भीख मिली है और कयामत तक भीख मिलती रहेगी। इस सिलसिले में एक हदीस कुदसी है, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्दीन। एक महबूब आपको अगर पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपका दुनिया में तशरीफ न लाते तो कायनात का वजूद न होता। ये ज़मीन और ज़मान, मकीनो मका, सुबह मशा, शमशो कमर, लोहो कलम, बरगो समर, ये सब हुजूर ही के सदके हैं, ये सब हुजूर ही के सदके हैं। सरकार की आमद क्या हुई? सरकार की आमद क्या हुई कि आलम में इनकलाब बर्पा हो गया, कुफ्र और शिर्क के बादल छट गए, जुल्म और ज़ियारती की आंधी थम गई, ताकतों को का बेजा इस्तेमाल बंद हो गया, मुस्लिमों की जिस्तियाँ मुस्कुराहटों में तब्दील हो गई, औरतों को बाबकार मकान मिल गया, बच्चियाँ खैरों को रकत का पैगाम बन गए। हज़रात मोहतरम जिस रसूल की कदमों की बरकत में ज़र्रा को आफ़ताब, गुलामों को इमाम बना दिया, भला उनकी तारीफ और तौसीफ कौन बयान कर सकता? मैं क्या, मेरा इल्म ही कितना। आज के हम और आप मिलकर इल्म फन की बारगाह में हाजिरी देते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। सरकार जमाल जहां आरा का तस्करा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, चांद से तस्बीह देना, चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो ताज है और मेरे आका सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और नारे रिसालत, फैज़ाने गुलशने ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद में तो ताज है और मेरे आका का तो एहसास है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इख्तियार, आखिरी बात समाज फरमाए और आजकल कुछ लोग कहते हैं मेरे नबी
40 साल के बाद नबी बने। कुछ लोग कहते हैं मेरे नबी 40 साल के बाद नबी बने, तो आप हजरात के अंदर में ये ईमान है, तो मैं आप हजरात के ये गुमान को दूर करता चलूं। बस आखिरी बात समाप्त फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज मेरा अकीदा ये है कि जब मेरे आका की विलादत हुई तो मेरा नबी उस वक्त भी नबी था। आज हम मिलादुन नबी का जलसा आम करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं, हे दुनिया वालों, हमारा नबी जब हजरत आमना की गोद में जलवा कर हुआ तो आप उस वक्त भी नबी थे। हजरत आमना फरमाती है जब वज़े अमल होने लगा तो न उस वक्त मेरे पास आई थी न हमेशा आई थी। मैंने सोचा अब क्या होगा, परेशानी का आलम है, दिमाग पर जज्बात का तूफान है। यकायक क्या देखा, एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए। मैंने पूछा आपको, फरमाया मैं तेरा बाबा। मेरा बाबा तो ऐसा नहीं था। फरमाया मैं तेरे पापा का बाबा, नस्ल इंसानी का बाबा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो। मैं तुझे बशारत देने के लिए आया हूँ। ए आमना, मुबारक हो तेरी गोद में नबी ज़मीनो ज़मा आ रहा है। ए आमना, मुबारक हो तेरी गोद में नबी मकीनो मक्का आ रहा है। ए आमना, मुबारक हो तेरी गोद में नबी मुख्तार कुल आ रहा है। ए आमना, मुबारक हो तेरी गोद में सारा जहान। हज़रत आमना फरमाती है जब मेरे आका की विलादत हुई तो कमरा अतर से मुअत्तर हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं काबा की दीवारों के साए में बैठा था। यकायक क्या देखा, बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें हजरत आमना के घर की तरफ झुक गए। गोया के काबा को भी नाज है, मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। आका तशरीफ लाए, ये मतलब सुभान अल्लाह, आका तशरीफ लाए। लेकिन आज तक कुछ लोग कहते हैं मेरे नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। ये गुलाम किरानी कादरी ये पैगाम देना चाहता है मेरे नबी को 40 साल के, मेरे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं बने, बल्कि उन्होंने तो 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया है। वे लोगों और जरा अल्लाह के कुरान से पूछे, वे लोगों और जरा अल्लाह के कुरान से पूछे, ए कुरान ये तो बता, क्या अगर कोई नबी होता है तो क्या 40 साल के बाद नबी बनता है या पैदा होते ही नबी बनता है? अल्लाह का कुरान कहता है पढ़ो सूरह मरियम, अल्लाह का कुरान कहता है पढ़ो सूरह मरियम। हजरत मरियम ने जब अपने घर वालों से पूरब की तरफ एक अलग जगह गई, उनसे एक इधर पर्दा कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ हजरत जिब्राइल अमीन को भेज दिया और वो उसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में जाहिर हो गए। हजरत आमना हजरत मरियम फरमाती है मैं तुझसे रब की पनाह मांगती हूँ अगर तुझे खुदा का डर है। हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूंगा। हजरत मरियम फरमाती है आज तक मुझे किसी आदमी ने हाथ तक नहीं लगाया है और मैं बदकार हूँ, तो मेरा लड़का कहाँ है होगा। हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं यूं ही यही मंजूर इलाही है कि तुम्हें बेखैर मर्द के छुए ही लड़का इनायत तेरे रब के लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरे रब के लिए काम आसान है, कहिए और तेरे रब के लिए काम आसान है। अल्लाह का कुरान कहता है फिर क्या हुआ, हजरत जिब्राइल अमीन ने गिरवा में दम कर दिया। फिर क्या हुआ, अल्लाह का कुरान कहता है वो हामला हो गई। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने ईसा पैगंबर को भेज दिया।
हजरत मरियम ने जब ईसा पैगंबर को बस्ती की तरफ लेकर आई तो बस्ती के तमाम लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, ए मरियम ये तो बता, अभी तेरी शादी भी न हुई थी तो ये बच्चा किसका है। हजरत मरियम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने फरमाया, ए मरियम घबराने की कोई बात नहीं है, अगर मैं बच्चे की माँ बनाना जानता हूँ तो तुहमत से भी बचाना जानता हूँ। अगर ये लोग पूछेंगे ये बच्चा किसका है, अगर ये लोग पूछेंगे ये बच्चा किसका है, ये बच्चा कहाँ से लेकर आए, तो बच्चे की जानिब इशारा कर देना कि इसी बच्चे से पूछो, यही बच्चा सब कुछ बताएगा। जब लोगों ने सुना तो हैरान और परेशान हो गया, ये बच्चा जिसकी उम्र 3 दिन की नहीं है हमारे साथ कैसे कलाम करेगा। मन खाना फिर मेहदी जो पालने में बच्चा है सब तारीफ गए और पूछने लगे, ए बच्चा ये तो बता हजरत मरियम तुझे अपना बेटा कहती है, तुम्हें फैसला करो तुम कौन हो और कहां से आए हो। अल्लाह का कुरान कहता है, ईसा पैगंबर बोल उठे, मेरी माँ पे तोहमत लगाने वालों सुनो सुनो, इतनी अब्दुल्लाह ही आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने किताब दिया और मैं नबी बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहे आलम, नारे तकबीर। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने किताब दिया और मैं नबी बनकर आया। और अभी पढ़ने वाले गौर करो, वजअलनी नबिय्या, मैं नबी बनकर आया। मुस्तकबिल की बात नहीं, माजी की बात है, आने वाले जमाने की बात नहीं, गुजरे हुए जमाने की बात है। अब जरा सोच कर बताए, कोई अगर ईसाई हम मुसलमानों से सवाल करे कि ए मुसलमानों हमारा ईसा अलैहिस्सलाम, गौर कीजिएगा, अगर कोई ईसाई इस तरह का सवाल करे तो उसे ये जवाब दे देना। अगर कोई ईसाई सवाल करे कि हमारा ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही नबी था और तुम लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहते हैं कि हमारे नबी 40 साल के बाद नबी बने, तो मेरे दोस्तों घबराने की बात नहीं है। अगर कोई ईसाई इस तरह का सवाल करे तो उसको जवाब दे देना कि हम तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत को सलाम करते हैं कि तुम्हारा ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही नबी था, लेकिन याद रखो तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े मिली है। जब सदक़े वाले पैदा होते नबी तो असले वाले, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। सदक़े वाले पैदा होते ही नबी थे तो असले वाले इससे भी पहले नबी थे। तो मोहतरम हज़रात, हमारे मोहल्ले में आप सामने के सुनने में कोई किस्म की कोई गलतियां खामियां हो गई हो तो रब कायनात इसे माफ अता फरमाए और हमारे साथ सभी मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब